रामनवमी से कोई आपत्ति नहीं है? हमको कोई आपत्ति नहीं। आपके साथ पार्टिसिपेट हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ बेईमानी हुई है, वैशाली के साथ पक्षपात हुआ है। देखिए वैशाली मेरा जनतंत्र की जननी है, गणतंत्र को संदेश देने वाला है, महावीर की जन्मस्थली है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है, पंचमुखी महादेव भी नीचे से आए हैं। बहुत गया तो भी देख रहा हूँ, गया तो भी देख रहा हूँ, राजगीर को भी देख रहा हूँ। एक दिन वो आएगा। वैशाली रुकने वाले नहीं है। वैशाली रुक नहीं सकता है किसी के छाप देने से, बेईमानी करने से, उनके साथ अलग अलग कर देने से रुक नहीं सकता वो। क्योंकि मेरे ही पूर्वज जोगिंदर शुक्ला, बैकुंठ शुक्ला फांसी पर थे, एक आदमी और एक आदमी को काला पानी से आया था। तब मैं उस वेदना संवेदना को समझता हूँ। नेता ने 5 लाख नौकरी देकर यह स्थापित कर दिया है जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ तो लड़ाई जो था वही खत्म हो गया। मुंगेर के एक प्रत्याशी हैं आरजेडी से, कितना संतुष्ट हैं आप लोग उन प्रत्याशी से? भाई हम लोग तो सेटिस्फाइड होके, और हमारे पार्टी, हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तेजस्वी यादव जी, पूरी पार्टी, पूरा महागठबंधन कुछ सोचकर ही तय किया होगा और अच्छा सोच के तय किया होगा। क्या है? मैं डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला के माध्यम से मैं वैशाली के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमको एक मौका दें, अपने भरोसा के लायक। नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और अभी हम लोग जिस धरती पे मौजूद है उसका एक बहुत पौराणिक इतिहास भी है। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली ये धरती, बुद्धिज्म के लिए खास है ये धरती, जैनिज्म के लिए खास है ये धरती। और जब भी इस धरती और इस लोकसभा क्षेत्र की बात होती है तो एक ऐसा नाम जो हर दशक में अलग अलग लोगों से अलग अलग कहानी के तौर पे आया है। और अभी हम जिनके साथ मौजूद हैं उनका परिचय जो है हर दशक में बहुत अलग तरीके से हुआ। और इस बार पहली बार हम लोग एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिनका नाम विजय कुमार शुक्ला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुन्ना शुक्ला जी की। तो मुन्ना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना जी, इतने सालों से आपने बहुत सारे अलग अलग लोगों से, पत्रकारों से और विश्लेषण वाले लोगों से अपना परिचय सुना है और कई अलग अलग कहानियां सुनी है हमने। पहली बार ऐसा हुआ कि आप अपना परिचय एक बार दे कि विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला कौन है, क्या करते हैं और उनका विजन क्या है। मैं डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला के माध्यम से मैं वैशाली के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमको एक मौका दें, अपने भरोसा के लायक समझे। मेरे पास विजन क्या है, वैशाली के लिए मैं क्या करना चाहता हूं, लोगों की वेदना संवेदना और दुख किस तरह बांटना चाहता हूं, एक मौका देकर दे। वैशाली में मेरा विजन क्या है सुन लीजिए। मेरा विजन उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय चुनाव लड़ रहे थे हम निर्दलीय। उससे पहले वैशाली सम्मान समारोह के लेकर मैंने चला था वैशाली में, और वैशाली सम्मान समारोह का नतीजा है कि आज वैशाली में 80 कलश आया। मेरा विधानसभा में प्रश्न था, मेरा विजन क्या है सो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, सोचिए, उस समय मेरा विजन ये था कि वैशाली में सम्मान रैली हो, वैशाली का 80 कलश वैशाली में पहुंचे। आज ऊपर वाला सुन रहा था, मैं विधानसभा में क्वेश्चन किया, वो आया। वैशाली का दूसरा रूप देखिए, बात को गंभीरता से लीजिएगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी, जो हमारे मुजफ्फरपुर के धरोहर है, जुब्बा सहनी जी के मूर्ति को जाके हमने माला पहनाया। लोग भूल सा गया था उनको, हालांकि भूलने की चीज नहीं है, वो हमारे बड़ी बहुत बड़ी चीज है। तो हमने गया वहां माला पहनाया, हम उनके बारे में कुछ पढ़ा था तो देखे कि उनको भागलपुर जेल में फांसी पड़ी थी। हम फिर विधानसभा गए, हम उस मर्म को समझते हैं, उस त्याग योगदान बलिदान को हम समझते हैं। क्योंकि मेरे ही पूर्वज जोगिंदर शुक्ला, बैकुंठ शुक्ला फांसी पर थे, एक आदमी और एक आदमी को काला पानी से आया था। तब मैं उस वेदना संवेदना को समझता हूँ। तो जुब्बा सहनी के लिए मैंने प्रश्न किया, हालांकि मैं जोगिंदर शुक्ला के लिए भी प्रश्न किया था, लेकिन जुब्बा सहनी किया प्रश्न विधानसभा में काबिल हुआ। बिहार सरकार ने उनको फांसी पड़ा था भागलपुर जेल में। भागलपुर जेल का नाम जुब्बा सहनी हुआ। यहाँ 11 मई या 11 मार्च को, सॉरी हम डेट रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस दिन सरकारी छुट्टी हुई
और जुब्बा सहनी स्थापित हुए। मेरा विजन ये है, देखिए मेरे साथ पार्टिसिपेट हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ बेईमानी हुई है, वैशाली के साथ पक्षपात हुआ है। देखिए वैशाली मेरा जनतंत्र की जननी है, गणतंत्र को संदेश देने वाला, महावीर की जन्मस्थली है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है, पंचमुखी महादेव भी नीचे से आए हैं। तो वहां पक्षपात हुआ वैशाली देखा, मैं देख रहा हूं, बहुत गया तो भी देख रहा हूं, गया तो भी देख रहा हूं, राजगीर को भी देख रहा हूं। एक दिन वो आएगा, वैशाली रुकने वाले नहीं है। वैशाली रुक नहीं सकता है किसी के छांट देने से, बेईमानी करने से, उनके साथ अलग अलग कर देने से रुक नहीं सकता वो। आपके पिता अधिवक्ता थे, वकील थे। मेरे पिता स्वर्गीय रामदास शुक्ला जी एक सामान्य वकील थे मुजफ्फरपुर बार काउंसिल में। हम वैशाली के खंजाहर गांव के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई मुजफ्फरपुर में हुआ, राजनीति भी मैं यहीं से शुरू किया, अपने लालगंज से एमएलए बना, 2000 में बना, 5 में बना, फिर एक बार 1 साल में ड्रॉप हुआ था, फिर उसके बाद बना, फिर उसके बाद हमारी धर्मपत्नी वहां से बनी। 2004 में फिर एक बार लोकसभा भी चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट 2009 में लड़े, फिर उसके बाद 14 में हमारी धर्मपत्नी अनु देवी चुनाव लड़ी, अब फिर मैं आज आपके सामने हूँ। मुन्ना जी, इंडिपेंडेंट आपने बोला, लंबे समय से बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट इतनी बार जीत हासिल की है। सबसे हॉट सीट बना है इस 2024 में ये वैशाली, जबकि लोगों का नजर हाजीपुर से कहीं ज्यादा इस वैशाली सीट पे आ गई है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण है कि अभी सबसे 40 सीट में वैशाली पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? देखिए हॉट सीट तो आप लोगों ने बना दिया है, हॉट सीट का कोई कारण नहीं है। एक मुख्य मुद्दा है हमारे सामाजिक परिवेश में। हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज को पिछले 36 साल से वैशाली में, नॉर्थ बिहार में, इस कमिश्नरी में मौका नहीं मिल रहा था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को, अपने पार्टी को, महागठबंधन के लोगों को कि हम पर भरोसा किया और हमको मौका दिया। सर ये कारण होता। मुन्ना जी, ये जो पार्टी का एक मैनिफेस्टो आया है जो बहुत चर्चे में है, यह देखिए है मेरा पार्टी का परिवर्तन पत्र, और सही में परिवर्तन होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं ये बात बोल रहा हूं, लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जब 4 तारीख को रिजल्ट होगी, 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा, ये देश का फिजा बदला हुआ नजर आएगा। आपको लगता है कि ये इस परिवर्तन पत्र से बहुत मदद मिलने जा रही है लोगों को और लोगों में एक विश्वास बनेगा? बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसके 2 कारण, और मुख्य कारण है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो खुद बोले कि हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 10 साल में लोग 20 करोड़ जोड़ रहा है। वो 15 लाख की बात उस समय किए, वो किसान की दोगुनी आमदनी का बात किए, वो उद्योग की बात किए, स्मार्ट सिटी का बात किए। हमारे यहाँ जिस शहर में आप बैठे हैं उस शहर में उनकी मीटिंग हुई, इसी एयरपोर्ट पर बोले कि एयरपोर्ट बनेगा। तो देखिए, ये तो मैं अपना बात, मुजफ्फरपुर की बात, कमिश्नरी की बात, वैशाली की बात आपसे कर रहा हूं, लेकिन बहुत है, जैसे पूर्णिया में, भागलपुर में भी बोले हुए हैं कि हाँ बनेगा एयरपोर्ट। तो देखिए, लोगों के बीच अब लोग चाहता है कि भाई आपने तो ये हमें बोल के गया, फिर आपने हमें 10 साल में क्या दिया? क्या किसान की दुगनी आमदनी हुई? क्या महंगाई घटा? क्या 2 करोड़ नौकरी अगर आप देते आज 10 साल में, तो 20 करोड़ नौकरी होता, तो आज देश का काया पलट हो जाता। तो इसलिए मैं कहता हूं, और हमारे नेता
हमारे पार्टी 17 महीने की बात करिए तो हमारे नेता ने 5 लाख नौकरी देकर यह स्थापित कर दिया है, जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो परिवर्तन पत्र यह है। मुख्य धारा की 3 बड़ी पार्टी जो कहा जा रहा है कि बिहार और भारत में, उससे सीधे सीधे आपका सामना हो रहा है और आपका परिचय बहुत टाइम से निर्दलीय रहा है। आप खुद अकेले काफी थे और उसके बाद अभी पार्टी और महागठबंधन का इतना समर्थन है, तो क्या लगता है कि ये जो लड़ाई होगी अभी, ये कितना, ये मुकाबला कैसा रहेगा वैशाली का? देखिए, लड़ाई आप लोग के नजरों में है। मेरे यहां तो लड़ाई जो था वही खत्म हो गया। मेरे तो जो लड़ाई था वो दोनों मिक्स हो गया। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी हो गई, हमारी पार्टी माई बाप की पार्टी हो गई। तो जो लड़ाई था हमारे नेता तो पहले खत्म कर दिए, फिर लड़ाई आप लोगों के नजर में। मैं समझता हूं आज वैशाली में ही नहीं, बिहार के 40 सीट पर कोई लड़ाई नहीं। एक माई समीकरण की बात आपने की, एक चिराग जी भी बात करते हैं कि महिला और युवा का एक समीकरण बनाया उन्होंने। पूरे वैशाली सीट पे उनका लगातार कैंपेन रहेगा। बड़े नेता हैं, उनको तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो पहले कोई भी समीकरण बोले पहले स्थापित तो हो, लोगों को भरोसा तो हो। माई बाप के पार्टी में हम आ गए, आज हमारे लोग भरोसे पे हैं, खड़ा हैं, मजबूत साथी की तरह खड़े हैं, पार्टी के लाइन पर खड़े हैं, लड़के लेके खड़े हैं। तो आप कोई भी समीकरण बनाइए, पहले उसको स्थापित तो करिए, और स्थापित हो जाएगा तो और अच्छी बात है, बनाए। और हम लोग उस पर कोई कमेंट करना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आप पूछूं, शायद वो विवादित हो सकता है। मुंगेर के एक प्रत्याशी हैं आरजेडी से, कितना संतुष्ट हैं आप लोग उन प्रत्याशी से? भाई हम लोग तो सेटिस्फाइड होके, और हमारे पार्टी, हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तेजस्वी यादव जी, पूरी पार्टी, पूरा महागठबंधन कुछ सोचकर ही तय किया होगा और अच्छा सोच के तय किया होगा। तो अभी ये जो लोकसभा 24 है, कहीं ना कहीं ये देश का इलेक्शन है, तब भी लोग देश के इलेक्शन में कहीं ना कहीं जाति को अहम आधार बना रहे हैं। देखिए, आप देश की बात कर रहे हैं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ये चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है, देश का नेशनल चुनाव है। अगले 5 वर्ष के लिए दशा और दिशा तय करती। लोग पिछले 10 वर्ष में देख चुका है, इसलिए जो मैं देख रहा हूं, जो मैं फील कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि पूरा देश अब जुमला पर चलना पसंद नहीं करता है। हर कोई सोशल साइड पे, हर कोई हकीकत में जाता है, हर कोई जमीन पर आना चाहता है। इसलिए ये देश का जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, इसमें दशा दिशा बदलेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग बिहार से ललटेन लेके जाएंगे, तब महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, ये आप जान लीजिए। मुन्ना जी, एक सवाल आखिरी हो सकता है। हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी तो उन्हें एक खास चीज पता लगा कि मुन्ना शुक्ला बहुत आध्यात्मिक है, माता के बहुत बड़े भक्त हैं और लंबे टाइम से आज भी आपके रूटीन में पूजा करके ही आप घर से निकलते हैं। तो अध्यात्म कितना जरूरी है आदमी के जीवन में? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं लोगों पर डिपेंड करता है। भाई मैं तो नहाता हूं, डेली पूजा करता हूं, भगवान के अपने घर के मंदिर में जाके हाथ गोड़ लेके भगवान को प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, आज दिन भर अच्छा से गुजारो, आशीर्वाद दो, कुछ अच्छा हो, कुछ गलत नहीं हो। मुन्ना जी, आज रामनवमी है, तो जाहिर सी बात है कि आप क्षेत्र में अगर जाते हैं और कई कार्यक्रम में आपको निमंत्रण मिलता है, तो कितने उत्साह से इस त्योहार को आप मनाएंगे? नहीं, हम लोग जाते हैं, हम जा रहे हैं, शिशिया मठ है हमारे यहाँ, हम महंत जी के यहाँ जा रहे हैं। तो रामनवमी से कोई आपत्ति नहीं है? हमको कोई आपत्ति नहीं। तो
इन्हीं के साथ इन सवाल जवाबों को हम खत्म करेंगे। और बहुत ही बेबाकी से मुन्ना जी ने अपने सारे सवालों का जवाब दिया, और इमोशनल सवालों पे इन्होंने जवाब दिया, कई पर्सनल सवालों पे जवाब दिया। और ये सिलसिला लंबे समय तक, जब तक ये चुनावी माहौल रहेगा, हम दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह।